यहाँ कितने हैं जिन्होंने गीता जी पढ़ी है? हाथ उठाना। आपको पता है ना, हम अकेले हैं जो अपने शास्त्र नहीं पढ़ते, बाकी सब पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, वो जो बहुत अच्छी बात है। हम अकेले हैं जो नहीं पढ़ते, और घर में सबके होगी। बस रखेंगे, हाथ जोड़ेंगे। एक निवेदन है, इन 7 दिनों में अगर आपको मेरी कही कोई भी बात भी अच्छी लगे, कथा थोड़ी भी अच्छी लगे, तो पहला काम अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जाकर गीता जी पढ़िए। सबसे निवेदन है, ठीक है? चलिए, पढ़ा नहीं, पता तो होगा उसमें क्या है। क्या है? सरीला खाइए, बताइए गीता जी में क्या है? भगवान और अर्जुन के बीच बातें हो रही हैं। अर्जुन क्या कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं। सिर्फ भगवान की बात होती और अर्जुन चुपचाप सुन रहे होते तो कुछ ही पन्नों में गीता जी खत्म हो गई होती। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। अब देखिए सुंदरता, देखिए, हम दूसरों से बात करते हैं कि इससे प्रश्न करना चाहिए कि नहीं, उससे अर्जुन के सामने कौन खड़े हैं? भगवान। पता है उनको कि मेरे सामने भगवान खड़े हैं, उनसे तो प्रश्न करना बनता ही नहीं है। वो तो जो बोले कर देना चाहिए, पर अर्जुन उनसे भी प्रश्न कर रहे हैं कि ये क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ये कह रहे हो तो वो कैसे? और भगवान मुस्कुरा के सब चीज का उत्तर दे रहे। भगवान उनसे एक बार भी ये नहीं कह रहे कि मुझसे प्रश्न कर रहा है, जुबान लड़ा रहा है। भगवान ये सब नहीं कर रहे, भगवान उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि आपका धर्म आपको आंख पर पट्टी बांधना नहीं सिखाता कि जो बोल रहे हैं वो चुपचाप प्रश्न करो, अपनी जिज्ञासा सामने रखो। उसी को कहते चिंतन, कि जो बताया जा रहा है उसको आंख पर पट्टी बांध के विश्वास नहीं करना है, चिंतन करना है। क्या बताया गया, क्यों बताया गया, क्या सही है, क्या गलत है, क्या मेरे जिंदगी पर उपयोगी है, इसको तो चिंतन। इसीलिए तो दिमाग दिया है भगवान ने। भगवान कहते मैंने सबको दिमाग दिया कि तुम इसका इस्तेमाल करो। और जो पहले होता है हमेशा अगर वही होता तो भगवान इतने अवतार थोड़ी लेते। भगवान ने अलग अलग अवतार लिए, क्यों? क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। श्री राम जब आए थे तब मर्यादा की जरूरत थी, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए कि मर्यादा के अंदर रहकर काम करेंगे। जब श्री कृष्ण आए उनको समझ में आ गया कि मर्यादा में रहते कैसे, तो सिखा दिया, पर अब कुछ और सिखाने की जरूरत है। कहते ना कि श्री कृष्ण और श्री राम में अंतर क्या है, ये बहुत सुंदर रूप से बताया गया है कि श्री राम हमें सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, कि श्री राम हमें सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। श्री राम कहते हैं तुम कितने ही बुरे बन जाओ मैं अच्छा ही रहूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं तुम जैसे मैं उसका डबल। तुम अच्छे तो मैं डबल अच्छा, तुम बुरे तो मैं तुमसे ज्यादा बुरा। तो जैसे जैसे जिस समय की मांग थी भगवान ने वैसा अवतार लिया है। तो इसके पीछे सीख क्या है कि जब जिस चीज की जरूरत हो वैसा बदलाव होना चाहिए। वो बदलाव कौन लाएगा? आप लाएंगे। कैसे लाएंगे? चिंतन करके लाएंगे। बस जो होता है वही आंख पर पट्टी बांध के काम करते रहोगे तो कहां से बदलाव आएगा? तो चिंतन करना पड़ेगा। तो दूसरा लक्षण है चिंतन, और तीसरा है मनन। अब सुन लिया, चिंतन के बाद समझ लिया कि क्या करना है, अब उसको करना भी तो पड़ेगा। सार समझ में आ गया कि सच बोलना है, पर सच बोलना भी तो पड़ेगा, बदलाव तो तभी आएगा। तो मनन यानी उस सार को अपने जीवन में उतारें।
तब जाकर कल्याण होगा। तो उन्होंने कहा कि ये 3 चीजें अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं तब जाकर कल्याण होता है। अब इन 3 चीजों का ध्यान रखकर दूसरी बार कथा होती है और दूसरी बार जितने भक्तों ने कथा सुनी उन सबके लिए भगवान का विमान आता है और सबको भगवान के धाम लेकर जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।